Assalamu alaikum. My name is Uzma and welcome to the very first episode of the Innovation Table, a space where we have unfiltered conversation around technology and how it can help businesses grow, evolve and solve tough issues. हमारी सीरीज का गोल बहुत ही सिंपल है. We will talk about what are the core reasons and factors that are holding back businesses in Pakistan and how tech solution can solve it. And for that, we have Akil Kazmi with us, the Chief Operating Officer, Revenant Solution, who has been there at the front line of building Revenant Solution from the scratch. So how are you, Akil? I'm good, thank you. Okay, so let's start with the ground level and basic level, because you have been at the front line and in operations from many years and built Rev9 from the ground. So you can answer it better. There is a research that every 9th startup out of 10th fails in first 3 years. So आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो इन अर्ली फेलियर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं? Actually, if we talk about startup, when you are going to launch a startup, a new idea or a new product, then you are going to launch it in a very uncertain market. You don't know कि आपका जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सक्सेस भी होगी या नहीं. इवन के देर आर रेयरली आई थिंक 1 to 2% चांस कि आपकी प्रोडक्ट सक्सेस होगी. और अगर आप लेट्स से पाकिस्तान में या किसी भी जगह 100 स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं तो इन्वेस्टर के लिए भी वो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि इनमें से वो कौन से 1 to 2% स्टार्टअप है जो सक्सेस हो गए. और इसमें सेवरल डिफरेंट रीज़न होती हैं. अगर हम स्पेसिफिकली उठा के पाकिस्तान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हम नेशनल लेवल पे हम कुछ बड़े स्टार्टअप्स बिल्ड कर पाए हैं या कोई ऐसे स्टार्टअप्स जिन्होंने सक्सेसफुली क्लोजिंग की है या फिर जिनको हमने स्केल करके बिग जायंट में कन्वर्ट किए. बहुत ही रेयर है. जैसे कि आप कह लें कि दराज था जो इनिशियली एज अ कायमो.पी के लॉन्च हुआ था, फिर वो दराज में मर्ज हो गया, फिर वो उसको अलीबाबा ने परचेज कर लिया. दराज ने बड़ी सक्सेसफुल क्लोजिंग की. यानी कि इसके अलावा आपको बहुत ही रेयर एग्जांपल मिलती हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन वैली और इंडिया और अदर कंट्रीज. इसमें आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी कुछ रीज़न जो स्टार्टअप फेल होने की हैं. फर्स्ट ये है कि हम प्रॉपरली अपनी यंग जनरेशन को एंटरप्रेन्योरशिप पे एजुकेट नहीं कर पा रहे. उन्हें बता नहीं पा रहे कि स्टार्टअप क्या है, इसको कैसे लॉन्च करना है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट. दूसरी जो रीज़न ये है कि हम मोस्टली जब भी कोई कंपनी हम स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो वी मोस्टली टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम सिलिकॉन वैली और फ्रॉम यूरोप और अदर कंट्रीज एंड वी फॉलो देयर बिजनेस मॉडल, देयर बिजनेस पैटर्न एंड वी लॉन्च इन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइंग कि हमारे अपने कंट्री का लैंडस्केप क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रेगुलेशंस क्या है, इसके पीपल. क्योंकि हमारी कंट्री का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत डाइवर्स है. एवरी आप हर 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट आपको डाइवर्सिटी मिलती है. तो जब हम इस चीज़ को भी कंसिडर नहीं करते तो फिर भी आप सक्सेसफुली स्टार्टअप नहीं लॉन्च कर सकते. और उसके अलावा थर्ड चीज़ जो है वो आई थिंक एग्जीक्यूशन प्लान है. आप मोस्टली मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है. एक स्टार्टअप में हम काम कर रहे थे तो तकरीबन हमने आई थिंक सो 1 to 2 years उसको लगाए डेवलप करने पे. एंड देन व्हेन वी हैड टू एग्जीक्यूट then we got many limitation, funding problem. We do not have much funding. We cannot invest on this thing, that thing, blah blah blah. So if you do not have a very strong funding और फिर अगर आपका फोकस ये है कि आपने बिल्ड करना है, एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास फंडिंग नहीं होगी, आप इसे प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं कर पाओगे तो हाउ यू कैन बी सक्सेस. एग्जैक्टली. सो एंड दिस इज अ वेरी ट्रू कि product development is if you have a good idea and then let's multiply, you can say that your product is your idea is worth $1,000, but if you have a good team to build on that idea
then you have your product is $10,000. Exactly. And if you have a good execution strategy, then your product is $100,000. Exactly. राइट Right. लेकिन अगर आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है तो आपके प्रोडक्ट का जो भी आप बिल्ड कर रहे हो वो एंड पे कोई वैल्यू नहीं जनरेट कर सकती. तो एग्जीक्यूशन प्लान इज समथिंग आई थिंक जितने भी स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं वो इसी चीज़ पे मिस करते रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होता था. और एग्जीक्यूशन प्लान में आपकी ऑपरेशनल एक्सीलेंसी, आपके पास सिस्टम होना, आपका जो सारा ऑपरेशन है वो आपके बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करना, यानी कि आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना कि आपने किस तरह रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होगी. तो all of these things are part of execution plan. So if you do not have a good execution plan, your idea or your product is worth nothing. Exactly. और अगर हम टेक की फील्ड की बात करें, लेट्स गेट बैक टू द मेन पॉइंट. इफ टेक की फील्ड की हम बात करें तो इट्स वेरी लाइक फ्लक्चुएटिंग फील्ड. लाइक मतलब with every new day you will see a new update. So if we talk about like some product, if I'm building something, so how do you like, what do you think, is it important to launch it fast or just wait for it according to the market fluctuations? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये माइंडसेट है कि हमने जल्दी लॉन्च करना है, क्योंकि जब तक वो लॉन्च करेंगे तो नेक्स्ट कोई अपडेट आ जाएगी टेक की इंडस्ट्री में. तो डू यू थिंक कि लॉन्च फास्ट वाली अप्रोच बेटर है in longer run for the founders? असल में I think the market is too fast, so you cannot wait for building the whole product. और इसमें ये है कि मैं जो समझता हूँ कि फर्स्ट थिंग जो स्टार्टअप के बारे में आपको अंडरस्टैंड करनी है कि वट एवर यू आर बिल्डिंग, you cannot say that it is going to be success. ठीक है. और आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, then you have to understand कि आप इसको एक very uncertain मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो. आपको कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है. लेकिन the problem is until you do not launch the product, you cannot experience right the market. यानी कि मुझे ये लगता है अगर आप वो अकॉर्डिंग टू लीन स्टार्टअप स्ट्रेटजी, यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लॉन्च एज सून एज पॉसिबल so you can get the feedback from the market. Okay. If you are not able to get feedback from the market, you cannot understand that whatever you are building is really a need of the market or not. लेकिन जो लॉन्च फास्ट वाली चीज़ है उसके अंदर तो लाइक आप अनइंटेंशनली जो है वो बहुत ज़्यादा कैश भी बर्न कर रहे हो, तो फिर वो फंडिंग के इश्यूज भी आते हैं. तो हाउ लाइक व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, हाउ वी कैन कैटर बोथ थिंग्स कि हम जल्दी लॉन्च भी कर लें और कैश भी हमारा बर्न ना हो उस तरह से? Funding is, of course, I think one of the major issue in Pakistan. That's why we do not have much of the startup. And the funding problem, and we do not have much investors because of the economical challenges that we are passing through, the economical instability and political instability. I think the best thing is, let's say if you have a very limited funding, instead of building, let's say आप एक product बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट में बजाय इसके कि आप उस प्रोडक्ट का एक फीचर है, मैं कैसे एग्जांपल दूं, आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, बजाय इसके कि आप उसका पूरा एडमिन सिस्टम डिज़ाइन करो, उसका पूरा ऑपरेशनल सिस्टम, उसमें POS वगैरह वगैरह, उस पर इन्वेस्ट करने के बजाय फिर आप लॉन्च करो, एट द एंड आपको पता चले कि ये तो this is something everyone has, so I am doing nothing, I am not generating a business or I am not able to sell my product. आप सिंपली एक आइडिया पिक करो और उसके ऊपर काम करो. यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, आप जो स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो उसके अंदर हर एक फीचर को एक सेपरेट आइडिया के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं. और आप एक आइडिया का एक स्मॉल मिनिमल वर्जन आप लॉन्च कर सकते हैं, जिसे हम MVP कहते हैं. आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें एक डिफरेंट आप फीचर्स को डिफरेंट आइडिया कंसिडर करें और डिफरेंट आइडिया को स्मॉल लेवल पे, मिनिमल लेवल पे लॉन्च करें और एक्सपीरियंस करें मार्केट के साथ. सो लेट्स लॉन्च इट इनटू द मार्केट विद, maybe we can say that different 10
small, we can launch our product with 10 MVPs. So every MVP is a feature in your product. और हम उसको फिर लॉन्च कर फिर हम एक्सपीरियंस करें कि इनमें से कौन सा आइडिया है जो ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं कस्टमर को. सो दिस वे यू एक्चुअली कैन इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेस विद इन लिमिटेड बजट इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ वन आइडिया and putting all of your investment into the one idea, and then at the end coming to know that this is not going to work, or there is a huge competition for this idea. एग्जैक्टली और दैट्स हाउ लाइक आप जो भी आपके हर फीचर का एज अ प्रोडक्ट डील करने का ये भी फ़ायदा होता है कि आपको सेम टाइम पे जो है वो रिव्यू आ रहे होते हैं क्लाइंट्स के एंड यू कैन अपडेट. बट एक चैलेंज यहाँ पे ये भी आ सकता है कि क्लाइंट की तरफ से रिव्यूज़ आते हैं और हम उस पर फ्लेक्सिबल भी हैं उसको चेंज करने के लिए, लेकिन इट्स गोइंग टू अफेक्ट द टाइम लाइन टू लॉन्च अगेन. सो हाउ कैन वी कैटर दैट कि हमारी टाइमलाइन भी डिस्टर्ब ना हो और जो फीचर्स का फीडबैक आ रहा है वो टाइमली एग्जीक्यूट भी हो रहा हो. आया ज़रूरत है कि जो भी फीडबैक आ रहा हो उस पर आपने जो है वो अपडेट करनी ही करनी है, तो यू कैन टेल इट बेटर. I think in the early stages, one of the big mistake that startup makes, what I have experienced because we have been building products for different companies in US and across the world. तो मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हर कस्टमर को एंटरटेन करना, हर कस्टमर के फीडबैक को एंटरटेन करना. यानी कि आपने यू नीड टू लिसन देम but you do not need to build whatever they demand. You only need to build what they need. You know, अगर आप अपनी प्रोडक्ट है आप उसके अंदर आपको 10 कस्टमर ने फीडबैक दिया है, हर कस्टमर ने एक फीडबैक दिया है, हर कस्टमर ने अपने प्रोस्पेक्ट से फीडबैक दिया है कि उसकी नीड क्या है. अगर आप हर कस्टमर को एंटरटेन करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की तो शेप ही बदल जाएगी. और दूसरा चैलेंज ये होगा कि आप जिस विजन के साथ या जिस बिजनेस मॉडल के साथ लेके चले थे उससे आपकी प्रोडक्ट हट जाएगी उस रास्ते से. तो यू मस्ट नॉट एंटरटेन एवरी कस्टमर. और आप कस्टमर के फीडबैक के ऊपर आपने उनका फीडबैक कलेक्ट इसलिए करना है कि यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन लर्न दैट व्हाट दे नीड. So we give it to them. You can give them a journal version of that. मतलब जितने भी फीडबैक्स हैं उनमें से you have to like understand कि मेरे प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ ऐसी मैं ऐड करूँगा कि मैं अपने ट्रैक से भी ना हटूँ. बिल्कुल, आपने क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट के बिजनेस मॉडल से आउट नहीं होना, आपने प्रोडक्ट के विजन के साथ रहना है. जो आप चाहते हो जिधर आपके प्रोडक्ट आप पहुंचाना चाहते हो. तो और कस्टमर के फीडबैक से असल में आप पर्पस जस्ट ये होना चाहिए कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि मार्केट की ज़रूरत क्या है. सो यू यूज द टेक्नोलॉजी टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट, नॉट टू एंटरटेन देम. राइट. So let's get back to another question. जिस तरह मैं अगर suppose I am the non-technical person and I want to launch something in the market that is technical or tech related. So you have been working globally with different clients और आपके सारे clients जो हैं वो like obviously engineers या tech related लोग नहीं होंगे. तो what do you think कि एक ठीक राइट टेक पार्टनर की कितनी इंपॉर्टेंस है इफ यू आर द नॉन टेक्निकल पर्सन एंड यू वांट टू गेट इनटू द टेक्निकल मार्केट? आई थिंक it is very important if you are, especially when you are going to launch a technology startup. So और सिर्फ आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको एम्पावर भी करना है कि वो जिधर उसका वो काम है वो उससे फुली कर सके. यानी कि लेट्स से इफ you are a non-technical person and you build a startup and you are going to take all the decision, then that startup is going to end nowhere. This is my personal experience. यानी कि एक स्टार्टअप यानी कि मैं इसमें काम कर रहा था तो पार्टनरशिप पे ही था. अब मसला ये था कि our engineering team or including me, I was the CTO. So and CTO CTO does not mean कि you have to write the code, you need to teach your team how to write the code, you need to build the pipeline and do all the coding engineering stuff. Actually the purpose of the CTO is that he is the head of product development.
Okay. So he need to decide that how we can enable the technology to solve the people problem. Right. So if you have a team and if you have a partner and you are not really empowering the partner to take the decision, so he can decide that how they can implement the product effectively, then you are going to build something which is useless. I mean, how you can know that what technology can really solve the problem of the market if you don't know about the technology. So this is very important. यानी कि first must find a very good technical partner and then empower the partner. एंड हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आपका गोल है वो टेक पार्टनर के गोल के साथ अलाइन करे और मैच करे, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई हैव सीन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स के यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है कि जो आपका गोल होता है वो उनका गोल नहीं होता, तो वो उसमें फिर दे एंड अप फेलिंग द स्टार्टअप. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? And so if I would like to add that you know, if you have a partner and if your partner have different priorities than yours, then you both are not on the same road, right? You both are walking on the road where everyone wants to reach on its own destination. So एक concept है जो बहुत ब्रॉडली यूज होता है, मैंने बिग कंपनीज में उसे कहते हैं शेयर्ड विजन. ओके. यानी कि शेयर्ड विजन ये है कि आपके पास जो विजन है, आप क्या वो बाकी सारे भी वही सेम विजन शेयर करते हैं या वो डिफरेंट विजन के साथ हैं. इफ यू डू नॉट हैव अ शेयर्ड विजन देन इट मीन्स दैट यू आर नॉट वेल aligned to achieve something bigger together. और एक बड़ी इस पे पॉपुलर कोट भी है कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर, एंड इन ऑर्डर टू गो टुगेदर यू मस्ट हैव द शेयर्ड विजन. तो अगर आपके पार्टनर का विजन आपके साथ अलाइन नहीं करता, वो उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं है, उस पे उसको सक्सेस बनाना नहीं चाहता, या वो सेम चीज़ वही डिलीवर नहीं करना चाहता, then it doesn't mean that how much good or expert he is in the field. He is not going to do it because he want to make it success. He's going to do it because he want to entertain you. Thank you so much, Akil, for your time. Hopefully this episode is going to be very insightful and productive for the viewers as well. So if you are a decision maker or team member of any startup or just simply curious about how to scale smarter, this is your table as well. You can join it, and don't forget to give us a feedback in the comment section. We will be right back with more insightful episodes and topics. Till then, keep building and keep innovating.